नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आप दोनों का। अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत सर। देखिए, आज दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली को 5 महीने के बाद एक वर्किंग मुख्यमंत्री मिल रहा है, वर्किंग सीएम मिल रहा है। सीएम तो अरविंद केजरीवाल जी भी थे, लेकिन वो 5 महीने से जेल में थे। परसों उन्होंने एक सभा में यह ऐलान कर दिया था सार्वजनिक तौर पर कि 2 दिन में वो इस्तीफा देंगे और दिल्ली को कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा। वो जो उन्होंने कहा था वो बात आज वो पूरी करने जा रहे हैं। शाम को 4:30 बजे वो उपराज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उससे पहले जो आज दिन भर का घटनाक्रम है वो आपको बता दें। मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई। उसके अंदर सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा गया कि अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिस भी नाम को पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, सब लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, जिस पर सब लोगों ने हामी भरी। सभी विधायकों ने कहा जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे हम उससे सहमत होंगे। फिर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी जी के नाम का अनुमोदन किया, आतिशी जी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसको सभी विधायकों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को मंजूर है कि हमारी नेता आतिशी हो। इसका मतलब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री अब आतिशी होंगी। आतिशी इस सरकार की बहुत हैवीवेट मिनिस्टर हैं, दिल्ली की वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा बहुत सारे और बड़े विभाग दिल्ली की सरकार के वो आतिशी ही देख रही थी इससे पहले। और आतिशी अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 इस सरकार की हैं। इसका एक इशारा पहले भी मिला था, जब 15 अगस्त के दिन कौन फहराएगा दिल्ली में झंडा, इस बात को लेकर आतिशी का नाम प्रपोज किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि मेरी गैर मौजूदगी में काम आतिशी करें। हालांकि उस वक्त नहीं हो पाया था, फिर कैलाश गहलोत ने वो झंडा फहराया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तभी साफ कर दिया था इस सरकार की नंबर 2 वही है। और अब वो नंबर 1 हो गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक तो है वो इस्तीफा दे देंगे शाम को 4:30 बजे उपराज्यपाल को जाकर। और गोपाल राय बाहर आए थे, उन्होंने ये सारी जानकारियां दी। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार के गठन की दावेदारी भी उसी वक्त पेश कर दी जाएगी। बस उसके बाद सवाल इतना ही होगा कि आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कब लेती हैं, अपना कामकाज वो कब शुरू करती हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि विधायकों ने आतिशी जी को 2 जिम्मेदारियां दी हैं। पहला, चुनाव में जितना भी वक्त है लग करके दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। उसमें बीजेपी वाले बहुत अड़ंगे अड़ाएंगे, लेकिन उस सब का उनको पर्दाफाश भी करना है। ये उनको दूसरी जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, अब से लेकर चुनाव तक वो खुलकर प्रचार करेंगे। हमें जानकारी दी हमारे सहयोगी ने कि कुछ ही दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक बड़ी मेगा रैली करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जिसमें वो सारी भूमिका बनाएंगे कि उनके साथ क्या क्या जुल्म ज्यादतियां हुई, उनको कैसे फर्जी मामले में फंसाकर उनको, उनके साथियों को, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया। अदालत को कहना पड़ा कि पिंजरे में कैद तोता सीबीआई ना बने, अपनी इस छवि को सुधारे। और आखिरकार उनको उस केस के अंदर भी बेल मिल गई, पीएमएलए की धारा जिसमें लगी थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है बेल मिलना, लेकिन अदालत ने उसको उसमें भी बेल दे दी है। और वो ये बताएंगे कि बीजेपी किस तरीके से उनका इस्तीफा दबाव में कराकर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन बेल मिलने के बाद पहला काम वो यही करने जा रहे हैं कि उन्होंने आज वो अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब इसमें सियासत कितनी, अरविंद केजरीवाल की मजबूरी कितनी, अगर राजनीति है भी तो वो कितनी चतुर राजनीति है, उसका उनको चुनावों में क्या फायदा मिलेगा, दिल्ली की जनता के बीच अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाली छवि वो पेश करते थे, वो क्या कुछ डेंट हुई है, उसको कुछ नुकसान पहुंचा, और क्या उसी की भरपाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये सब कर रहे हैं। और आतिशी चुनाव में जाते जाते दिल्ली के लिए क्या काम कर पाएंगी, कितना काम कर पाएंगी, और क्या वो वाकई में एक पपेट सीएम की तरह रहेंगी, एक कठपुतली मुख्यमंत्री की तरह रहेंगी, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। एक जानकारी आपको और दे देता हूं, फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। आतिशी जी खुद मीडिया से अब से थोड़ी देर में बात करने वाली है, जब उनके नाम का पार्टी सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर चुकी है। त्रिपाठी जी, 3-4 नामों की चर्चा चल रही थी, उसमें आतिशी जी का नाम एक था, इनके अलावा सौरभ भारद्वाज दूसरे मंत्री, कैलाश गहलोत तीसरे मंत्री, और चौथा नाम वो थोड़ा वाइल्ड कार्ड टाइप का था कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में ही ना जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दें, सुनीता केजरीवाल जी को ना मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन बाकी तीनों नाम पीछे, और केवल एक आतिशी जी के नाम का ही जिक्र हुआ। एक ही नाम लिया गया बैठक में, उसको पास कर दिया गया। कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर स्वीकार करता हूं कि मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि मैं तो 2 ही नाम मान रहा था, एक सुनीता केजरीवाल, एक आतिशी मारलेना। तो मेरी पहला जो मेरा अनुमान था वो अरविंद जी ने गलत साबित किया, सुनीता जी को नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि घर भी वो छोड़ेंगे, त्याग पूरा होगा। लेकिन जब हम आतिशी मारलेना की बात करते हैं तो आतिशी कोई, मतलब जिसको कहते हैं, कोई वो था ही नहीं, कोई झोले में नहीं डालना है, जादूगर को जादू नहीं दिखाना है, कुछ निकालना नहीं, सब तय था भाई। आतिशी पहले दिन से अरविंद और मनीष की साझा अति विश्वस्त हैं, ये बात समझना जरूरी है। अरविंद और मनीष के साथ जो दूसरी एक और
सशक्त महिला थी जो साथ में काम करती थी, उनके छोटे से कमरे से जो उनका एनजीओ था उससे काम करती, तो वो महिला तो बाहर निकाली जा चुकी है, उसको तो विभव कुमार ने पीट दिया है। तो स्वाति मालीवाल तो हो नहीं सकती थी। तो दो महिलाएं थी, एक आतिशी और स्वाति सीनियर थी, स्वाति निकल गई। ये सहयोगी थी। आतिशी की पूरी भूमिका, जब पहली सरकार बनी थी मनीष सिसोदिया की, तो जो एजुकेशन का पूरा काम था, तो उसमें आतिशी शुरू में वॉलंटियर के तौर में, बाद में एडवाइजर के तौर पर, और बाद में जब मनीष जेल गए तो एक तरह से सबसे बड़ा प्रोफाइल उनको मिला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अरविंद और मनीष की साझा विश्वस्त अगर कोई है तो आतिशी है। तो बहुत मतलब न चौंकाने वाला फैसला। वो तो ठीक बात है, लेकिन बीजेपी कह रही है क्या फर्क पड़ता है, आतिशी बन गई, किसी और को बना देते, कोई भी नाम होता नहीं, वह है तो सब लोग ये जो है कठपुतली हैं। मुझे लगता है इसको लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि अस्थायी मुख्यमंत्री है। मतलब पहली बार भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना होगा जिसको कहा गया है कि तुम चुनाव कराने के लिए करो। ये आमतौर पर किसी ने मतलब कह करके नहीं बनाया, किसी नहीं, आज तक नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया। तो ये अकेली टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर है, जैसे होता है ना कि एडहॉक चीफ मिनिस्टर है कि भाई ठीक है थोड़ी दिन के लिए बन जाओ, तो उनको भी पता है। तो एडहॉक चीफ मिनिस्टर पहली बार बनाए, तो आप इसके लिए जरूर अरविंद जी को श्रेय दे सकते हैं कि एक और राजनीति में क्रांतिकारी, जो बहुत ही क्रांतिकारी काम करते हैं, तो उसमें एक और क्रांतिकारी काम जुड़ा, एडहॉक चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली को मिला है। अच्छा, अभी हम यहाँ आए, अभी मेहमान अब एंटर हुए, तो मुझे अवधेश जी ने बताया कि काफी पहले से आप उनको थोड़ा जानते भी हैं, जब वो राजनीति में नहीं आई थी तब से। आतिशी जी में क्या वो स्पार्क है कि कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ और अच्छा कर पाए दिल्ली के लिए, जितना भी कम टाइम है? नहीं, मैंने आपको यह भी कहा कि मेरा बहुत इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन साथ हम लोग, मनीष सिसोदिया भी आते थे, हम सब लोग आते थे। कई जो उस समय देश में स्वदेशी खेती है, जैविक खेती है, व्यवस्था परिवर्तन के सम्मेलन और बैठकें होती थी, तो मैं इनको वॉच करता था। बहुत कम बोलती थी, ध्यान से सुनती थी, ये दिखाई देता है। कोई अगर बोल रहा हो उसमें वो जरा चुप कराती थी कि जरा सुनने दो, ये सब इनका स्वभाव था। तो उस समय वो जो होता है कि एक प्रोफाइल बाहर आना, और उसके बाद भी वो जो जैविक खेती का उस समय था, फिर स्वदेशी खेती का था, उस सब में वो लगी रहती थी। मध्य प्रदेश और बाकी जगह वो हम लोगों के मित्रों के साथ वो काम करती थी, इसकी जानकारी हमको रहती थी। बाकी उनके पिताजी जो विजय सिंह साहब हैं, वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो चूंकि लेफ्ट विचार के रहे, और लेफ्ट में भी जरा एक्सट्रीम लेफ्ट विचार के रहे, तो लेफ्ट विचार के होने के कारण कितना एक्सट्रीम वो भी बता दीजिए मार्लेना जी के बारे में। मैं एक बात जोड़ता हूँ, क्योंकि बीजेपी वाले तो ये बात खुल करके कह रहे हैं, अरे आतिशी आ गई है वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ये बात करते हैं सर हम आगे। कोई बात मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज,
ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली। जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं, और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है
कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आतिशी जी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, वो आई अभी मीडिया से बात कर रही थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ही बात की। अपने बारे में तो सिर्फ इतना कहा, मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं इसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे गुरु हैं, बड़े भाई हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ बीजेपी ने जो किया वो दिल्ली की जनता कभी भूलेगी नहीं और आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा अगले चुनाव में। उनको 6 महीने जेल में रखा, तरह तरह से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर वही बनेंगे। उन्होंने कोई और होता, आज बीजेपी के 22 राज्यों में सरकार चल रही, कहीं आपको ऐसा त्याग का उदाहरण नहीं मिलेगा, कहीं पर ऐसा आपको काम नहीं मिलेगा जो दिल्ली के अंदर होता है। कोई 2 मिनट के लिए भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ता। या अरविंद केजरीवाल जी ने तो 10 साल के अंदर 2 बार ये काम करके दिखा दिया। इसका मतलब उनको कुर्सी का कोई मोह नहीं है, उनको अपनी छवि से प्यार है, ईमानदार छवि जिसकी वजह से जनता ने उनको पसंद किया था, उसमें वो कोई दाग लगता देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे अभी, हैं तो देखें 2-4, अब जब भी इलेक्शन होता है तब तक कि वो सीएम, बल्कि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है अक्टूबर नवंबर में करा लो, तो वो तो 2 महीने रह जाएंगे, 2 महीने खुद ने भी कह दिया ना कि चुनाव तक मुख्यमंत्री रहूंगी। हाँ, तो ये तो पहली बार ही हो रहा है कि किसी को बोल करके भेजा जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन 2 महीने के लिए बना रहे हैं। देखिए, एक तो आतिशी जी को बधाई कि वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बन गई, सबसे पहली बधाई। नाइट वॉचमैन के तौर पे मुख्यमंत्री बनी है, ये थोड़े वो एडहॉक कह रहे थे, आप नाइट वॉचमैन कह रहे हैं। अच्छा, नाइट वॉचमैन का मतलब भी तो टाइम रात तक ठीक है, खेल वैसे खत्म night होने तक watchman का ही होता है ना नाइट वॉचमैन, कि विकेट ना गिरे, विकेट ना गिरे, पारी बचाए रखे जाए और शाम का जो गेम है वो खत्म हो जाए उस तक के लिए। और उसके बाद अगला जो बैट्समैन है वो सुबह जब आएगा तो वो मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। 2-3 बातें मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, अब उनको जब तक बनाया गया है, जितनी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अरविंद जी ने क्यों इस्तीफा दिया, क्यों जेल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया। 2-3 बातें मुझे लगी कि देखिए, वो ईमानदार मुख्यमंत्री ऐसा कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन उनको 9 बार ईडी ने नोटिस दिया था। यदि वो ईडी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, क्रूसेडर थे, यदि आप पहले की उनको याद करें तो वो सीधे जेल चले जाते, कहते कि या पूछताछ के लिए चले जाते कि भैया मैं आ जाओ आमने सामने। लेकिन वो 9 बार ईडी के सम्मन के बाद भी नहीं गए, बचते रहे, कोशिशें करते रहे, तमाम कोशिशें हुई। फिर जब जेल जाने की बात हुई तो ये लग रहा था कि जेल वो जाएंगे तो दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो उनके लिए खड़ा नहीं हुआ। फिर वो जेल चले गए, फिर वो आ गए। आने के बाद जब लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए तो उन्होंने कहा कि भाई यदि आप 7 सीटें देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, ऐसा माना जाएगा। यदि आप मुझे चाहते हैं कि जेल नहीं जाऊं, तो वो 7 सीटें भी हार गए, ठीक है। और उसके बाद अभी जब वो दोबारा जेल गए और ये सब कुछ हुआ, जब परसों 2 दिन का जो समय दिया उन्होंने और कहा कि भाई इस्तीफा मैं दूंगा 2 दिन बाद, तो भी उनको लग रहा था कि शायद दिल्ली का जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, जनता की बात नहीं कर रहा, कम से कम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भाई साहब आप मत जाइए क्योंकि आप भी हमारे गुरु हैं, रोएगा, आप भी हमारे- हंगामा करेगा, धरना देगा। वो कुछ नहीं हुआ। इन सब बातों को जोड़कर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी एक मतलब सीजन पॉलिटिशियन है। अब तो उनको समझ में आया कि शायद उनका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कम होता जा रहा है और इसका असर केवल अरविंद केजरीवाल पर नहीं, आम आदमी पार्टी के चुनावों पर भी पड़ सकता है। तो ये सही वक्त था कि वो एक नए चेहरे को लेकर आए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो अलग इशू है, नए चेहरे को लेकर आए। लेकिन अब सवाल ये है कि नया चेहरा, आतिशी जी की योग्यता पर बात नहीं कर रहे, वो योग्य लोगों में से अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव तो आतिशी जी के नाम पर लड़ ही नहीं रहे आप। बिल्कुल नहीं, और ना ये नया चेहरा उस चेहरे को बड़ा करने के लिए लाया गया। नया चेहरा उस तो चेहरे को बड़ा करने के लिए केजरीवाल जी के लिए लाए हैं, तो वो टाइम के अरेंजमेंट के लिए लाए हैं। तो क्या इससे उनकी चुनावी रणनीति पर कोई फर्क मैं उस पर आता हूं, लेकिन आपने जो चुनावी- पहले बातें कही उससे आपका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देना नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि अगर मेरा वर्कर ही मुझे रोक ले, मेरे कार्यकर्ता ही मुझे रोक ले तो मैं रुक जाऊं। ये लेकिन इसका एक इन्फ्रेंस ये भी था कि उनको लग रहा है कि जो धार जो एक 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर होती थी वो कमजोर हो रही है।
ऐसा नहीं 2-5 हजार लोग सीएम आवास के पास जाकर के कहते नहीं नहीं आप या उनके सारे विधायक सर, वो कहते नहीं एक- हम किसी एक और को बात स्वीकार नहीं समझ में करेंगे। आती है। आपने परसों देखा था ना, जब हम कर ही रहे थे, शायद प्रोग्राम में ही थे, जब अरविंद जी ने कहा था कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए कुछ लोगों ने ऐसे कहा था, लेकिन वो एक माहौल जो बनता है वो माहौल नहीं था। इसका मतलब कि उनको खुद को लगने लगा कि वो जो धार है, वो जो एक अट्रैक्शन है केजरीवाल जी का, वो उसको कैसे तो ये रिवाइव किया जाए। नैतिकता वगैरह त्याग ये सब कहने की बात है। अब ये तो वो जानते हैं, मैं कमेंट उस पर नहीं कर रहा, मैं तो घटनाक्रम को आपको बता रहा हूँ कि क्या घटनाक्रम है। नैतिकता और नहीं नैतिकता का तो मैंने जिक्र कर दिया ना। नैतिकता होती तो जयललिता जी, लालू यादव जी, हेमंत सोरेन जी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जेल जाने पर इस्तीफा दे दिया। एक लाइन का सवाल है ना अरविंद सर, केजरीवाल ने नैतिकता है या इस्तीफा- मजबूरी है? नैतिकता है या मजबूरी है? देखिए अरविंद केजरीवाल 177 दिन के करीब जेल में रहे, लगभग 5 महीने के करीब जेल में रहे। बहुत चिंतन वंदन किया उन्होंने अपनी राजनीति का, अपनी पार्टी का, और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2025 के जब विधानसभा चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल 2029 के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं पार्टी को। देखिए अरविंद केजरीवाल के अभी 2 राज्यों में सरकार है, 3 लोकसभा सांसद है, 10 राज्यसभा के सांसद है और पूरे देश में 159 MLA 4036 में अगर आप देखोगे राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल को 10 साल मुख्यमंत्री रहते समझ में आ गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है करने के लिए। आपके जो कुछ करना है आपको एलजी की मर्जी से करना है। आप अपने अधिकारी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिना एलजी के आप सरकार नहीं चला सकते। अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री से मन भर गया है, वो बड़ी राजनीति के रूप में देख रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अब 2029 का जब चुनाव होगा और 2024 का जो लोकसभा का परिणाम आया है, तो 2029 के लिए वो अपने लिए केंद्र के अंदर भूमिका देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि दिल्ली में सरकार तो हम बना ही लेंगे। ये सारी पोजीशनिंग कोई दिल्ली के चुनाव के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और ये भी बात तय है कि दिल्ली चुनाव के बाद मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो नहीं बनने वाले हैं। वो अब पूरे देश का ये मैं नोट कर लेता हूं सर आज डेट के साथ। वो मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूरे देश का प्रचार करेंगे। और सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली नहीं, मैं तो अभी सर्जरी पंजाब की भी करने वाला हूं। कि पंजाब में भगवंत मान ने मुझे कहा था कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे हम और 13 में से 11 हम सीटें जीतेंगे और सिर्फ 3 सीटें जीते हैं, कांग्रेस से आधे से भी कम सीटें जीते हैं। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर कुछ हस्तक्षेप करने वाले। तो अरविंद केजरीवाल बड़ी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, 2029 की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका इंटरेस्ट नहीं है। लड़ाई केवल लड़ाई दिल्ली की नहीं है, लड़ाई देश की। बिल्कुल। और ठीक है अरविंद सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर हम। अच्छा, आज एक और बड़ी खबर है। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं। इस पर दिल्ली केंद्र के सारे मंत्री जो हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वो आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं।